क्लास 10 का पहला अलंकार है इसमें उपमा। और उपमा में होता क्या है कि मोस्टली एक चीज़ की दूसरी चीज़ से तुलना की जाती है, यानी उसके जैसा दिखाया जाता है। जैसे कि वो रूप में दिखाया जाएगा, या फिर उसके रंग मिलते जुलते होंगे, या फिर उसके गुण होंगे, या धर्म में क्वालिटी कुछ ना कुछ मिलता जुलता होगा। ठीक, उसमें हमें उपमा अलंकार कहना है। यानी किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु के साथ में, यानी कोई एक चीज़ है उसकी दूसरी वस्तु के साथ में कंपेयर की जाएगी, वो उसके जैसा हो सकता है या उसके जैसा है, और या इन गुणों पे वो समान है। तो ये डेफिनेशन है जहाँ पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के रंग, रूप, गुण, धर्म, यानी इतनी चीज़ों को मिला करके उसकी कंपेयर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे, सुंदर है। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता उपमेय, एक होता है उपमान। उपमेय जैसे किसी एक चीज़ की तुलना दूसरे से हो रही हो, यानी जिसकी हम तुलना करें वो क्या है आपका उपमेय, यानी जिसकी तुलना कर रहे हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और जिससे तुलना की जा रही है वो है उपमान। जैसे यहाँ पे है राम श्याम सा सुंदर है, यहाँ पे राम श्याम सा सुंदर है, तो यहाँ राम की तुलना हम किससे कर रहे हैं? श्याम से। तो राम आपका हो जाएगा उपमेय, राम हो जाएगा आपका उपमेय, और श्याम हो जाएगा आपका उपमान। यानी यहाँ राम की तुलना श्याम से कर रहे हैं, यानी दोनों के गुण क्या, सुंदरता वाले गुण मिल रहे हैं। और भी देख सकते हैं इसमें, जैसे यहाँ देख लीजिए, कर कर कमल सा कोमल है। तो कर मीन्स यहाँ पे होता है हाथ। यहाँ पे हाथ की तुलना ऐसी की जा रही है कि वो कमल के जैसा कोमल है। गुण क्या है? कोमल गुण है, जो हाथ का कमल का जैसा है। तो यहाँ पे देखिए, कर की तुलना किससे हो रही है? कमल के साथ में। यानी कर मीन्स हाथ, और कमल के साथ में तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे तुलना किसकी हो रही है? कर की, यानी उपमेय हो जाएगा, और जिससे तुलना कर रहे हैं वो उपमान हो जाएगा। बहुत आसान है। वापस से फिर से देखते हैं कि जिन पे वापस दो गुणों की तुलना की जाए, दो गुणों की तुलना की जाए, तो यहाँ पे देखा जाए सुंदरता दोनों में चंद्रमा और मुख की तुलना कर रहे हैं यहाँ पर। और इससे नीचे किसकी तुलना हो रही है? यहाँ पे हाथ की कमल से तुलना हो रही है, और गुण क्या मिल रहा है उसका? कि दोनों कोमल हैं। अगला इसी में एग्जाम्पल है, पीपर पात सरस मंडोला। पीपर पात यानी पीपर के पत्ते, सरस मंडोला यानी उसी की तरह मंडोला। तो यहाँ पे किसकी तुलना की जा रही? मन की तुलना की जा रही है। यहाँ पे किसकी कर रही? मन की तुलना। और कैसे डोल गया है? जैसे पीपल के पत्ते डोल गए हों। तो यहाँ पे भी देखा, दो चीज़ों की तुलना की जा रही है। नील गगन सा शांत हृदय था। यहाँ पे आसमान यानी नीले आसमान की तुलना हृदय से, यानी उसका हृदय कैसा था? यानी हृदय की तुलना कर रहे हैं, कितना? इतना शांत था जैसे कि नीला का आसमान। तो हृदय आपका उपमेय हो जाएगा, ये उपमान हो जाएगा। वो लड़की चंद्रमा सी चमक रही थी। यहाँ एक लड़की की तुलना कर रहे हैं हम किससे? चंद्रमा से। और बेस क्या है उसका? चमक। तो ये लड़की क्या हो जाएगी? आपकी उपमेय, और तुलना किससे हो रही? चंद्रमा से। तो ये हो जाएगा आपका उपमान। और अच्छी तरह जब भी समझ में आएगा जब हम रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा की कंपेयर करके पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। तो वापस से देखते हैं, इसमें दो चीज़ों को हमने कंपेयर की गई होगी, और या तो रूप के आधार पे, या तो उसके किसी गुण के आधार पे, या उसके रंग के आधार पे। और दोनों में फ़र्क क्या है रूपक और इसमें? रूपक में क्या होता है कि उसको बिल्कुल सेम, जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, ये कहा गया उसका चेहरा जो है वो चंद्रमा के जैसा सुंदर है। यदि इसको रूपक बनाया जाता तो सीधा हम बोल देते उसका मुख चंद्रमा है, सीधे बोल देते हम उसका मुख चंद्रमा है, तो वो बिल्कुल रूपक बन जाता है। रूपक में क्या, दोनों को ही एक मान लिया जाता है। और उपमा में क्या है, दो अलग अलग चीज़ों को किसी एक गुण के आधार पर, रंग के आधार पर, या किसी भी एक चीज़ के आधार पर कंपेयर की जाएगी, बराबरी की जाएगी। और जब रूपक पढ़ेंगे तो दोनों क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम रूपक देखते हैं। जैसा कि इसमें दूसरा है हाई स्कूल में आपका रूपक, और जब ही ज़्यादा समझ में आएगा जब आप रूपक और उपमा को एक साथ कंपेयर करोगे। उपमा में क्या था? किसी एक चीज़ की तुलना, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से यहाँ पे की जा रही थी। वही इसमें है, इसमें भी तुलना ही करना है। और जैसा कि
उपमेय उपमान बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है। जिसकी तुलना की जैसे राम चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पे राम की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से। यहाँ पे राम की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो राम आपका क्या हो गया? उपमेय, और चंद्रमा हो गया आपका उपमान। अब इसमें रूपक में और उपमा में फ़र्क क्या है देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला है आपका एग्जाम्पल, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया। तो यहाँ पे मुख की तुलना चंद्रमा से नहीं की, सीधे मुख को ही चंद्रमा बोल दिया गया है। और उपमा होता तो उसमें क्या होता? तुम मुख चंद्रमा जैसा या मुख की बराबरी चंद्रमा से करते, यहाँ सीधे सीधे चंद्रमा को ही मुख को ही चंद्रमा बोल दिया गया। मतलब यहाँ पे जैसे जहाँ उपमेय उपमान को एक रूप दे दिया जाए, जिनकी जो तुलना की जा रही है वो सीधे उसको कह दिया जाए। जैसे मान लीजिए कोई अपनी साइकिल को ये बोलता है कि मेरी साइकिल जहाज जैसी है, या मेरी मोटरसाइकिल जहाज जैसी है, यानी स्पीड में। तो वहाँ पे अगर वो बोलता है मेरी वैसी है, तो आपका रूपक नहीं होगा। लेकिन जब उस साइकिल को बोलेगा मेरी साइकिल जहाज ही है, तो वहाँ पे रूपक हो जाए। अगला देखते हैं यहाँ पे, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे चरण कमल अलग अलग नहीं दिखाए, सीधे के सीधे दोनों को ही एक मान लिया गया है। चरण को ही वहाँ पे कमल मान लिया गया है। तो यहाँ जहाँ पर उपमेय और उपमान को दोनों को सेम मान लें, तो वो समझ जाइएगा कि वहाँ पे रूपक है। यदि चरण अलग लिखता और कमल अलग लिखता, यानी उपमेय उपमान दोनों अलग अलग लिखे हों और या दूर दूर लिखे हों, दोनों की कंपेयर की गई हो, तो वहाँ पे उपमा हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो यहाँ राम को ही रतन मान लिया गया है, यानी राम को सीधे रतन ही बोल दिया गया। अगर ये लिखा होगा था पायो जी मैंने राम रतन जैसा धन पाया, तो यहाँ पर रूपक नहीं होता, लेकिन राम और रतन को एक ही मान लिया गया है। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसमें लिखा हुआ मैया मैं चंद खिलौना ले हों। तो यहाँ पे जो चंद खिलौना है, तो यानी चंद्रमा को एक खिलौना का रूप तो दिया गया, लेकिन सीधा खिलौना ही बोल दिया गया, इसलिए इसका नाम रूपक है। तो वापस से बहुत छोटा सा फर्क है। जब उपमेय उपमान में किसी एक रंग रूप या गुण के आधार पर तुलना की जाए, तो वहाँ पे आपका उपमा है। लेकिन जब उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाए, जैसे राम को रतन ही मान लिया गया है, सेकंड वाले में आपको चरण को सीधे कमल ही मान लिए गए हैं, मुख को चंद्रमा ही मान लिया गया है, तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। तो दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। और अगला आपका है उत्प्रेक्षा। उसकी कुछ छोटी सी ट्रिक है, तो उसमें कुछ कीवर्ड आपको मिल जाएंगे, वो वर्ड देख के आपको उसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं।